महाराणा प्रताप, यह नाम भारतीय इतिहास में साहस, स्वाभिमान और बलिदान का प्रतीक है। ये नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से भर जाता है। उनकी गाथा आज भी हर पीढ़ी को प्रेरित करती है। वो मेवाड़ के राजा थे, अपनी बहादुरी, सम्मान और अपने देश से गहरे प्रेम के लिए जाने जाते हैं। उनका जीवन संघर्ष और आत्मसम्मान की मिसाल है। 1540 में जन्मे प्रताप बचपन से ही वीरता और बलिदान की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए। उनके पिता महाराणा उदय सिंह ने उन्हें हमेशा सिखाया कि स्वाभिमान सबसे बड़ा धन है। छोटी उम्र से ही प्रताप ने आजादी की अहमियत समझ ली थी। उन्होंने अपने बचपन में ही यह ठान लिया था कि वे कभी अन्याय के आगे नहीं झुकेंगे। वो उस दौर में जी रहे थे जब मुगल साम्राज्य पूरे हिंदुस्तान पर अपनी छाया फैला रहा था। अकबर की सेना हर दिशा में बढ़ रही थी और कई राज्य उसके अधीन हो चुके थे। बहुत से राजाओं ने अकबर, मुगल सम्राट के आगे सिर झुका दिया था। उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए समझौता कर लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए हर कठिनाई का सामना किया। उन्होंने कभी समर्पण नहीं किया। चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, प्रताप अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। उनका विश्वास था कि जब तक उनकी सांस चलेगी, मेवाड़ आजाद रहेगा। उन्होंने अपने लोगों से वादा किया था कि वे कभी गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। लोग महाराणा प्रताप को उनकी अडिग लड़ाई के लिए याद करते हैं, जो उन्होंने ताकतवर मुगलों के खिलाफ लड़ी। हल्दी घाटी का युद्ध उनकी वीरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपने सैनिकों को घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों से होकर आगे बढ़ाया। कभी हार नहीं मानी। कठिन परिस्थितियों में भी उनका हौसला नहीं टूटा। उनकी ताकत सिर्फ तलवार में नहीं थी, बल्कि उनके अटूट इरादे में थी। उनका घोड़ा चेतक भी उनकी तरह बहादुर था, जिसने अंतिम सांस तक उनका साथ दिया। ये कहानी उनके आखिरी युद्ध की है, वो पल जिसने उनकी हिम्मत की असली परीक्षा ली। हर सैनिक के दिल में प्रताप की छवि अमिट थी। एक ऐसा युद्ध जिसकी गूंज आज भी आजादी चाहने वालों के दिलों में सुनाई देती है। महाराणा प्रताप की विरासत हमें सिखाती है कि सच्ची आजादी के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर नायक की एक यात्रा होती है, लेकिन कुछ यात्राएं इतिहास में अमर हो जाती हैं, क्योंकि वे सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे युग की कहानी कहती हैं। महाराणा प्रताप की यात्रा भी ऐसी ही थी, मुश्किलों, संघर्षों और बलिदानों से भरी हुई। हर कदम पर चुनौतियां थीं, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। जहां कई योद्धा थक हार कर बैठ जाते, वहीं प्रताप ने अपने इरादे और मजबूत कर लिए। बल्कि उन्होंने अपने वफादार योद्धाओं को इकट्ठा किया और लड़ाई जारी रखी। हर हार को उन्होंने नई शुरुआत का मौका माना। उन्होंने अपना राज्य खो दिया, लेकिन अपना जज्बा नहीं। साल बीतते गए, लेकिन उनकी उम्मीद और संघर्ष की आग कभी नहीं बुझी। मुगल सेना लगातार उनका पीछा करती रही। वे हर मोड़ पर महाराणा प्रताप को घेरने की कोशिश करते रहे, लेकिन प्रताप हर बार उनकी पकड़ से बाहर निकल जाते। मुगल बादशाह अकबर और उसके सेनापति किसी भी कीमत पर मेवाड़ को पाना चाहते थे। उनके लिए यह सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा की बात थी। लेकिन प्रताप ने अपनी छोटी सी सेना के साथ बार बार पलटवार किया। उन्होंने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई, जिससे मुगल सेना बार बार चौंक जाती। वो जंगलों में छुपे, गांव-गांव घूमे और दुश्मनों को कभी चैन नहीं लेने दिया। उनकी रणनीति और साहस ने मेवाड़ की जनता में नई उम्मीद जगा दी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मुगल खतरा बहुत बड़ा हो गया। दुश्मन की सेना पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और संगठित थी। मेवाड़ की किस्मत दांव पर थी। हर घर, हर परिवार की आंखों में चिंता और उम्मीद दोनों थी। इसी पल महाराणा प्रताप ने आखिरी बार अपने दुश्मनों का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने अपने सैनिकों को एकत्र किया और उन्हें प्रेरित किया कि यह लड़ाई सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए है। उन्होंने ठान लिया कि अपनी धरती और अपने लोगों की रक्षा करेंगे, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। उनका संकल्प अडिग था। वो या तो जीतेंगे या शहीद हो जाएंगे। ये आखिरी युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं था। यह आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और अपने वंश की गरिमा की लड़ाई थी। ये सम्मान, गर्व और उम्मीद की लड़ाई थी। हर सैनिक की आंखों में अपने राजा के लिए समर्पण और अपने घर के लिए प्यार था। पूरी दुनिया देख रही थी जब महाराणा प्रताप खुद को सबसे बड़ी परीक्षा के लिए तैयार कर रहे थे। उनकी तैयारी में न सिर्फ शस्त्र,
बल्कि आत्मबल भी शामिल था। इतिहास लिखे जाने का इंतजार कर रहा था। हर क्षण, हर निर्णय आने वाले युगों के लिए मिसाल बनने वाला था और महाराणा प्रताप अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार थे। उनका नाम, उनका साहस और उनकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। मुगल सेना बहुत ताकतवर थी। उनके पास ज्यादा सैनिक, बेहतर हथियार और अनगिनत साधन थे। लेकिन महाराणा प्रताप के पास उससे भी बड़ी चीज थी, अपने मकसद में विश्वास और वफादार साथी जो उनके लिए जान देने को तैयार थे। जैसे जैसे युद्ध नजदीक आ रहा था, दोनों ओर तैयारियां शुरू हो गईं। महाराणा प्रताप ने अपने विश्वस्त सरदारों को बुलाया। उन्होंने उनसे सीधी बात की। हम अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हैं, हम अपने सम्मान के लिए लड़ते हैं। उनकी आवाज में आग थी। उनके सैनिक गर्व और हौसले से चमकती आंखों से सुन रहे थे। दूसरी ओर मुगल कमांडर अपनी रणनीतियां बना रहे थे। उन्हें पता था कि प्रताप को हराना आसान नहीं होगा। उन्होंने जासूस और टोह लेने वाले भेजे ताकि प्रताप की हरकतों का पता चल सके। वो युद्ध शुरू होने से पहले ही प्रताप की हिम्मत तोड़ना चाहते थे। मेवाड़ के लोग भी पीछे नहीं रहे। औरतें योद्धाओं के लिए खाना बनाती थी, बूढ़े तलवारें तेज करते थे, छोटे लड़के संदेश पहुंचाते थे। हर कोई अपने राणा की मदद करना चाहता था। माहौल में तनाव और उम्मीद दोनों थी। मंच तैयार था। दो दुनियाएं टकराने वाली थीं। युद्ध की रात शांत थी। अरावली की पहाड़ियों के ऊपर तारे चमक रहे थे। महाराणा प्रताप एक छोटी सी आग के पास बैठे अपनी यात्रा के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने अपनी तलवार को देखा जो उनके वचन का प्रतीक थी। उन्हें अपने पूर्वजों के चेहरे याद आए और उनके बलिदान भी। उनके सैनिक पास ही आराम कर रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे, कुछ अपने परिवार के लिए संदेश लिख रहे थे। सबको पता था कि सुबह क्या ला सकती है, लेकिन किसी ने डर नहीं दिखाया। सबके दिलों में एक चुपचाप ताकत थी। महाराणा प्रताप अपने शिविर में घूमे। उन्होंने अपने आदमियों से एक एक कर बात की। मजबूत रहो, चाहे कुछ भी हो, सम्मान के साथ लड़ना। उनके शब्दों ने सबको हिम्मत दी। सबको यकीन था कि उनका राणा उनके साथ युद्ध के बीच में खड़ा रहेगा। दूसरी ओर मुगल शिविर में आखिरी तैयारियां चल रही थीं। जनरल्स रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। सैनिक अपनी कवच जांच रहे थे। सब सुबह का इंतजार कर रहे थे, वो पल जब दुनिया बदलने वाली थी। रात धीरे धीरे ढलने लगी। एक नया दिन और एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। जैसे ही सूरज निकला, मैदान जाग उठा। रात की खामोशी टूट गई और हर तरफ एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी। यह वह सुबह थी जब इतिहास लिखा जाने वाला था। ढोल, युद्ध के नारे और घोड़ों की आवाज से हवा गूंज उठी। सैनिकों की सांसें तेज थीं और हर कोई अपने राजा के आदेश का इंतजार कर रहा था। महाराणा प्रताप अपनी सेना का नेतृत्व सबसे आगे से कर रहे थे। उनका चेहरा दृढ़ निश्चय से भरा था और उनकी आंखों में अपने देश के लिए जज्बा साफ झलक रहा था। उनका घोड़ा चेतक बेमिसाल रफ्तार से दौड़ रहा था। चेतक की टापों की आवाज जैसे पूरे मैदान में गूंज रही थी, मानो वो भी इस युद्ध का हिस्सा हो। अपने राजा को देखकर सैनिकों का हौसला और बढ़ गया। हर सैनिक के दिल में एक ही आग थी, मातृभूमि की रक्षा। मुगल सेना लहरों में हमला कर रही थी। उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी और हर तरफ से वे मैदान को घेर रहे थे। उनके पास तोपें और हाथी थे। तोपों की गूंज और हाथियों की चिंगाड़ से जमीन कांप रही थी। लेकिन प्रताप के आदमियों ने जमीन का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने पहाड़ियों और चट्टानों के पीछे छुपकर अपनी रणनीति बनाई। वो चट्टानों के पीछे छुपते, ऊंचाई से हमला करते, अचानक प्रकट होकर दुश्मन को हैरान कर देते और हर मोड़ पर दुश्मन को चौंका देते। मुगल सेना को समझ ही नहीं आ रहा था कि हमला कहां से होगा। ये दिमाग और बहादुरी की लड़ाई थी। हर चाल सोच समझकर चली जा रही थी और हर सैनिक अपने राजा के लिए जान देने को तैयार था। खुद प्रताप शेर की तरह लड़ रहे थे। उनका साहस देखकर दुश्मन भी दंग रह गए। वो मैदान के एक छोर से दूसरे छोर तक घूम रहे थे, हर जगह अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे थे। उनकी तलवार धूप में चमक रही थी, जैसे वो भी इस युद्ध की गवाह हो। दुश्मन उनके आगे गिरते जा रहे थे, लेकिन हर गिरा हुआ सैनिक युद्ध की भयंकरता को और बढ़ा रहा था। लेकिन वो लगातार आगे बढ़ते रहे, बिना रुके, बिना डरे। कभी नहीं रुके
कभी नहीं थके। युद्ध बहुत भयानक था। हर तरफ चीख पुकार और अस्त व्यस्तता थी। जमीन खून से लाल हो गई थी। हर कदम पर बलिदान की कहानी लिखी जा रही थी। लेकिन मेवाड़ की आत्मा फौलाद से भी मजबूत थी। हर सैनिक के दिल में अटूट विश्वास था। हर सैनिक ऐसे लड़ रहा था जैसे ये उसकी आखिरी लड़ाई हो, मानो उसके पीछे पूरा देश खड़ा हो। अपने राणा की बहादुरी से प्रेरित होकर वे दुश्मन पर टूट पड़े। ये टकराव सिर्फ लड़ाई नहीं थी, यह आत्मसम्मान और अस्तित्व की जंग थी। ये उम्मीद और बलिदान का तूफान था। हर सैनिक जानता था कि आज का दिन इतिहास में अमर हो जाएगा। जैसे जैसे युद्ध और भीषण होता गया, महाराणा प्रताप की हिम्मत जरा भी नहीं डगमगाई। वो घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने मैदान छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने बहते हुए खून को कपड़े से बांधा और बस लड़ते रहे। उनके खून का हर कतरा एक वादा था, मेवाड़ की रक्षा या फिर जान देकर कोशिश करना। उनका घोड़ा चेतक भी घायल था, लेकिन अपने मालिक की तरह चेतक भी दौड़ता रहा, दुश्मनों और मुश्किलों को पार करता रहा। उनकी ये दोस्ती सच में अटूट थी। ये देखकर सैनिकों में भी नई ऊर्जा आ गई। अगर हमारा राणा इतनी तकलीफ में लड़ सकता है तो हम भी लड़ सकते हैं, उन्होंने सोचा। प्रताप के दुश्मनों ने उन्हें घेरने की कोशिश की। बार बार उन्होंने उनकी कतारें तोड़ी। उन्होंने अपने आदमियों को हौसला देने के लिए आवाज लगाई, डरना मत, आखिरी सांस तक लड़ो। उनकी आवाज युद्ध भूमि पर गूंज उठी। ये कोई आम राजा नहीं था, ये वो योद्धा था जो मौत को सामने देखकर भी झुकने को तैयार नहीं था। उनकी बहादुरी उनके लोगों के लिए ढाल बन गई और दुश्मनों के लिए अभिशाप। उनका दर्द उनकी ताकत बन गया और उनकी हिम्मत सबकी उम्मीद। हर युद्ध में कुछ पल ऐसे होते हैं जो उसकी किस्मत तय कर देते हैं। महाराणा प्रताप के आखिरी युद्ध में भी ऐसे कई पल आए। एक समय तो मुगल सैनिक